हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं शिखा जोशी एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचरबिल पाठशाला पर। हम करने वाले हैं आज सेट 13, जिसमें हम लेकर करके आए हैं पीवाईक्यूज। पर पीवाईक्यूज भी हम करने वाले हैं टॉपिक वाइज, जो हमारी स्पीड को इंक्रीज करेंगे। हम स्पीडी टॉपिक्स पे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अपने स्पीड को इंक्रीमेंट करने के लिए टॉपिक्स करने वाले हैं। तो जो आज टॉपिक रहने वाला है वो हमारे 2 से 3 टॉपिक है जो स्पीड के हमारी स्पीड इंक्रीमेंट करे, ताकि जो हमारे बहुत बड़े वाले क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, जिनमें टाइम ज्यादा लगता है, उनके लिए हमारे पास टाइम बच सके। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है अल्फाबेट टेस्ट का। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन रीड करते हैं। सपोज द फर्स्ट एंड द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज्ड place, also the third one and the fourth, the fifth and the sixth, and so on a new word thus formed, which letter would be the 12th from the left। क्या बोला गया कि जो हमें एक वर्ड दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिवली, इसको हमें क्या करना है, इसके जो वर्ड्स हैं इनको आपस में चेंज कर देना है। कैसे कर देना है, जो फर्स्ट लेटर है उसको सेकंड लेटर में, जो थर्ड लेटर है उसको फोर्थ में, और जो फिफ्थ है उसको सिक्स्थ में, एंड आगे कंटिन्यू सेम हमें इसी तरह से उसे चेंज करते हुए चलना है। और फिर बोला गया कि फिर उसके बाद जो नया वर्ड बन के हमारे सामने आएगा उसका हमें बताना है लेफ्ट से 12th लेटर क्या होगा। तो चलो हम देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, पहले इनको चेंज कर देते हैं। क्या बोला, पहले को सेकंड और सेकंड को पहला बना दो। तो हमारा फर्स्ट वर्ड क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा बिल्कुल। और सेकंड लेटर क्या बन जाएगा, ए। फिर एम और आई को चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, आई और एम। फिर आई और एन, आई और एन। आगे एस टी, तो टी और एस। फिर आर और ए, यानी ए और आर। फिर आगे टी और आई, यानी आई और टी। और फिर आगे वी और ई, यानी ई और वी। और वाई और एल। ये हमने चेंज कर दिए कि हमारा जो फर्स्ट लेटर था उसको सेकंड बना दिया, सेकंड को फर्स्ट बना दिया। ऐसे ही जो हमारा थर्ड लेटर था उसको फोर्थ बना दिया, और जो फोर्थ था उसको थर्ड लेटर बना दिया। अब पूछा क्या उसने कि अब जो नया वर्ड ये बन करके हमें मिला है, इसका लेफ्ट से 12th लेटर। और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि हमारा लेफ्ट साइड कौन सा होता है। जब हमारा फेस इधर है तो हमारा लेफ्ट हैंड ये है, यानी लेफ्ट साइड भी कौन सा है, हमारा यही रहेगा। यहां से 12th काउंट कर लो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो हमें हमारा 12th लेटर कौन सा मिला, टी, यानी ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज अवर करेक्ट आंसर। कि अगर हम क्या करें, इन्हें चेंज कर दें आपस में, इनके वर्ड्स को क्या कर दे, चेंज कर दे, फर्स्ट को सेकंड, थर्ड को फोर्थ और फोर्थ को थर्ड बना दे, तो हमें लेफ्ट से 12th लेटर क्या मिलता है, टी मिलता है। ऐसे ही चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अल्फाबेट सीरीज का। हमें एक सीरीज दी हुई है और कुछ हमें ब्लैंक्स दे दिए गए हैं। हमसे पूछा गया है कि इन ब्लैंक्स की जगह पर क्या आएगा। तो एक बार हम थोड़ा सा सीरीज पे नजर डाल लेते हैं कि कुछ कॉमन, कुछ सीक्वेंस हमें समझ में आ रहा है। देखो, स्टार्टिंग में डबल एक्स था, फिर एक ब्लैंक आया, फिर हमारे पास 4 वाई है। कितने वाई है, 4 वाई है। फिर जेड, 5 हमारे पास जेड है। फिर हमारे पास 3 एक्स है, 3 वाई, एक ब्लैंक और 5 जेड। फिर 2 एक्स, एक ब्लैंक और 4 वाई और फिर जेड। तो एक बार इस वाले को हम यहाँ से इनको क्या करते हैं, एक बार डिवाइड कर देते हैं। 3 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गए। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये वाला सीक्वेंस और ये वाला सीक्वेंस क्या मुझे सिमिलर सा दिखाई नहीं दे रहा है, सारे सिमिलर टाइप ही है।
तो देखो यहाँ पे 2x थे, फिर एक हमें क्या मिल गया था, ब्लैंक मिल गया। ऐसे यहाँ पे 2x और फिर आगे एक ब्लैंक, वहां 4y थे, यहाँ भी 4y है, वहां 5z थे, यहाँ 4z, और एक z की जगह इसने क्या कर दिए, छोड़ दिए। तो हमें क्या करना है, उसकी जगह पे z लिख देना है। अब हमें सीक्वेंस समझ में आ गया कि 3x 4y और 5 क्या बन रहे हैं, z बन रहे हैं। तो लगा देते हम यही सीक्वेंस। यहाँ क्या आ गया, x आ गया, यहाँ हमारे पास y आ गया, और यहाँ दोबारा x और z, यानी हमारा आंसर क्या बना, x y x और z। ये आपको कहाँ देखने को मिला, ऑप्शन फर्स्ट में। तो ऑप्शन फर्स्ट इज अवर करेक्ट आंसर। देखो सीरीज वाले क्वेश्चंस पे हमें यही देखना होता है, कुछ पैटर्न हम इनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जहां तक कि वो सेम लॉजिक को फॉलो करे, उन पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। और आगे कंटिन्यू देखेंगे कि कोई कॉमन हमें नजर आ रहा है, कुछ कॉमन मिलता जुलता नजर आएगा, या उसके अंदर कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है, कुछ डिक्रीमेंट हो रहा है, तो वो हमें क्या करना होता है, इसमें ढूंढना होता है। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सीरीज का है, पर ये क्वेश्चन है हमारा नंबर सीरीज का। क्या बोला गया है, 5, 5 से 48, 48 से 7, 44, 13। ये लॉजिक तो कुछ समझ में नहीं आया कि 5 से सीधा 48 हो गया, 48 से सीधा 7, मतलब एक बार तो काफी ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ, फिर एकदम से क्या हो गया, डिक्रीमेंट हो गया, फिर एकदम से इंक्रीमेंट, फिर डिक्रीमेंट। तो ये तो अगर हम प्लस माइनस करें तो ये बहुत ज्यादा गैप है, इनके बीच में बहुत ज्यादा गैप है। पर मुझे कुछ कुछ इसके अंदर क्या दिख रहा है, 5 और 7 का लॉजिक, 48 और 4 का लॉजिक, ऐसे 7 और 13 का, यानी आगे क्या बनेगा, 44 से कुछ कनेक्टेड मिलेगा। अब देखो क्या क्या है, 5 से 7 तक जाने के लिए उसको +2 करने पड़े, क्या करने पड़े, +2 करने पड़े। और 48 से 44 पर जाने के लिए, 48 से 44 पे जाने के लिए उसे माइनस क्या करना पड़ा, 4 करना पड़ा। फिर 7 से 13 जाने के लिए, 7 से 13 जाने के लिए 3 और 3 6, यानी कितना प्लस किया, 6 प्लस किया। तो एक बार ये क्या, मुझे 2 का टेबल नहीं दिखा, 2 4 और 6, जिसके अंदर एक बार ये प्लस हुआ, एक बार माइनस, फिर प्लस। तो अब आगे क्या होगा, फिर से माइनस, 2 4 6, यानी अब क्या माइनस होगा, 8 माइनस होगा। और किस में माइनस होगा, 44 में माइनस होगा। किस में होगा, 44 में। यानी 44 में अगर मैं 8 माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 36, जो कहाँ है, अपने ऑप्शन 1 में है। ठीक है, तो लॉजिक हमने ढूंढा कि क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। देखो जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस वाइज ही लॉजिक चलेगा, कि 5 और 48 का ही कनेक्शन मिल सकता है, हमें तो कनेक्शन ढूंढना है, वो किसी भी नंबर से कनेक्शन वो रिलेट हो सकता है, बस लॉजिक हमारा सही होना चाहिए। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्या है, नंबर सीरीज का है। देखो आज के जो क्वेश्चन है ना, वो मोस्टली आपको जीडी कांस्टेबल के मिलेंगे। मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि जीडी कांस्टेबल 10th लेवल के एग्जाम होकर के भी यहाँ पे अपन को सारे क्वेश्चन टफ नहीं मिलेंगे, और सारे क्वेश्चन आपको इजी भी नहीं मिलेंगे। आपको एक रेशियो में क्वेश्चन देखने को मिलता है, समझ रहे हो, एक रेशियो में हमें क्या मिलता है, क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कुछ क्वेश्चन हमें बहुत ज्यादा टफ मिल जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ही इजी होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला गया, 750 से वो 15 हो गया, फिर वो 80 45 10, यानी क्या चल रहा है, कंटिन्यूअसली डिक्रीमेंट चल रहा है, और बहुत ज्यादा गैप में हमें डिक्रीमेंट देखने को मिला नहीं है। अगर बहुत ज्यादा गैप में होता तो हम मल्टीप्लाई वगैरह करके देखते, बट यहाँ हमें बहुत ज्यादा डिक्रीमेंट नहीं देखने को मिला है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करके देखते हैं। 750 में से मैंने क्या माइनस किया, 715 माइनस किया, तो मुझे कितने का गैप मिला, 35 का। ऐसे ही अगर मैं क्या करूं, 715 में से किसे माइनस करूं, 680 को माइनस करूं, तो भी मुझे कितने का गैप देखने को मिल रहा है, 35 का। और अगर मैं 680 से
680 में कितना माइनस कर दूं, 645 माइनस कर दूं, तो भी मुझे गैप क्या देखने को मिला, हर बार 35 का, यानी हर बार क्या चल रहा है, माइनस माइनस के 35 चल रहा है। अब अगला नंबर हमारे पास क्या है, 610, उसमें से भी हम क्या माइनस कर देंगे, 35, तो कितना हो जाएगा ये, 575, जो कहाँ है अपने पास ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में मिसिंग अल्फाबेट सीरीज। क्या है, मिसिंग अल्फाबेट सीरीज। आपको ये बोला गया है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स, जो ब्लैंक दे रखा है उसे फिल करना है और एक लॉजिक लग रहा है, उस लॉजिक से ये कंटिन्यू आगे हो रहा है। तो अब इसमें लॉजिक क्या है, देखो मुझे P और Q में कुछ दिखा, क्या क्या हो सकता है P और Q में, P में Q हुआ +1, P से Q हो गया, R से S +1, फिर Q से R, ये क्या हुआ था यहाँ पे, P से Q था ना फर्स्ट अपना, तो क्या होगा, माइनस नहीं होगा क्या, प्लस कैसे हो जाएगा, -1, P से Q +1, R से S +1, Q से R +1, ओके ठीक है। क्या समझ में आया, हर बार +1 चल रहा है। एक बार आगे वाला और देख लेते हैं, S से T +1, U से V +1 और T से U +1, यानी हमारा लॉजिक क्या है, सही है। हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो डिजिट वर्ड्स है उनके अंदर +1 करके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो Q में अगर मैं प्लस करूं तो क्या आ जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा, हर बार हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो अगर मैं Q में प्लस करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, R मिलेगा, बिल्कुल। फिर मैं S में प्लस करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, T मिलेगा। फिर ऐसे ही मैं R में प्लस करूं तो क्या मिलेगा, मुझे S मिलेगा। तो R T और S, ये R S T है, यानी ये नहीं होगा, R U S ये भी नहीं होगा, बचा कौन सा, ऑप्शन 3, यस, तो ऑप्शन 3 इज अवर करेक्ट आंसर। क्या मिला हमें, कि हर बार हमें जो नंबर देखने को मिल रहा है या अल्फाबेट जो हमें देखने को मिल रही है वो क्या हो रही है, +1 के इंक्रीमेंट में चल रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारे पास क्या है, एक अल्फाबेट सीरीज का है। देखो मैंने अभी आपको बताया अल्फाबेट सीरीज का होता है, तो आप एक बार इसके अंदर इनको डिवाइड करने के लिए क्या करोगे, डिवाइडेशन करना है। तो देखो डिवाइडेशन डी से होगा, पहला डी यहाँ है, सेकंड डी यहाँ है, फिर थर्ड डी यहाँ है, फिर डी, फिर डी, डी और डी, यानी एक पार्ट ये हो गया, फिर एक पार्ट ये, फिर ये, फिर ये सॉरी ये वाला, और फिर ये वाला। समझ में आ गया, हमारे पास क्या आ गए, हमने इनके पार्ट कर दिए, राइट। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर लॉजिक क्या लग रहा है। देखो D E F G H फिर ब्लैंक, यहाँ पे भी D E F G H और I, यहाँ पे D E F G ब्लैंक और I। तो हमें तो यही समझ में आ गया, सिर्फ D E F G H I ये लिखना है हमें, यानी यहाँ क्या आ गया, आई आ गया, यहाँ पे जी के बाद क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, यहाँ पे एफ के बाद क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, और यहाँ पे डी ई के बाद क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। यानी क्या क्या आया, आई एच जी और एफ, आई एच जी और एफ, ये कहाँ है हमारे पास, ऑप्शन 1 में। तो ऑप्शन 1 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है हमारा मिसिंग सीरीज का, ठीक है, मिसिंग सीरीज है, आपको ये कंप्लीट करनी है सीरीज को। तो देखो क्या लॉजिक लगा सकते हैं हम, एल से पी, एल से पी कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, एल से पी तक जाने के लिए हमारे पास कितने का इंक्रीमेंट देखने को मिला, एल 12 पे आता है, पी कितने पर आता है, 16 पर आता है, यानी 4 का डिफरेंस है इनके बीच में, राइट। और ऐसे ही एक बार मैं लास्ट नंबर देख लू खाली, सी से जी, सी 3 पे आता है, जी 7 पे आता है, यहाँ भी डिफरेंट कितने का है, 4 का है। तो देखो क्यों देखा मैंने फर्स्ट और लास्ट नंबर, क्योंकि मुझे ऑप्शन दिख रहा है,
ऑप्शन में फर्स्ट और लास्ट नंबर सबके अंदर क्या है, अलग अलग है। तो अगर मुझे फर्स्ट और लास्ट नंबर का क्या निकल लॉजिक समझ में आता है, तो मैं अपने इजीली ऑप्शन के थ्रू अपना आंसर टिक कर सकती हूँ। तो ऐसे ही x में मुझे क्या करने हैं, +4 करने हैं। x के अंदर मैं अगर +4 करूँ तो देखो y z और a और b, और ऐसे ही O में अगर मैं +4 करूं तो क्या मिलेगा, P Q R और S, यानी फर्स्ट मेरा B है और लास्ट मेरा क्या है, S है। तो फर्स्ट में B और लास्ट में S कहाँ है, ऑप्शन 1 में, ओनली ऑप्शन 1 में ही है, उसके अलावा किसी और में नहीं है। तो डेफिनेटली हमें बाकी बीच के वर्ड्स को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमें हमारा आंसर मिल चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का। देखो आपको क्या बोला गया कि जो पॉइंट है, पॉइंट को उसने एक नंबर से कोड कर दिया गया है, और सून ऐसे ही सून को एक नंबर से कोड कर दिया। बताना है कि राइट का कोड क्या होगा। तो देखो एक बार हम लॉजिक देख लेते हैं। POET, इसके लिए एक अलग अलग नंबर्स दिए गए हैं। जब भी हमें अलग अलग नंबर्स दिए जाते हैं, हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, उनके प्लेस वैल्यू चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, उनके प्लेस वैल्यू चेक करते हैं। तो मुझे पता है जो P का प्लेस वैल्यू होता है वो 16 होता है, जबकि हमारे पास कोड क्या है, उसके लिए 14 है, यानी कितना कम है, -2। ऐसे ही O का कोड होता है 15, तो 15 में और उसके लिए कोड कितना है, 13, यानी यहाँ भी कितना माइनस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है। ऐसे ही ई का कोड क्या होता है, 5 होता है, 5 की जगह वहां कितना है, 3, यानी यहाँ भी कितना, -2। और फिर टी का कोड क्या होता है, 20, और वहां कितना दिया है, 18, यानी यहाँ भी कितना माइनस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है। यानी हमें समझ में आया हमारे कोड कैसे दिए गए हैं, कि जो वर्ड है हर अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू में कितना माइनस कर रहे हैं, 2 माइनस कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, हमारा कोड मिल रहा है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे जो हमसे पूछा गया है। किसका कोड पूछा गया है आपसे, राइट का कोड पूछा गया है। किसका, राइट का। तो राइट के लिए कोड क्या होगा, तो देखो अपन राइट के लिए अगर कोड देखना चाहे, मेरे पास 3 3 3 5 अलग अलग ऑप्शन है। ठीक है, तो हम इस पे आ जाते हैं। डब्लू, डब्लू का कोड क्या होता है, डब्लू का कोड होता है 22 या 23, कितना होता है हमारे पास में, 22, आर का 18, आई का 9, टी का 20 और ई का 5, कितना होता है, सही है। एक बार हम चेक कर लो कि ये सही है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम मैंने आपको बोला डब्लू का कोड क्या होता है। डब्लू का कोड क्या, 22 होता है, 22 होता है तो हमारे पास तो 26 नंबर होता है, 23 24 25 26, जबकि 20 डब्लू से अगर आप देखो तो WXYZ कितना होता है, WXY और Z, हमारे पास में कितने नंबर है, 3 नंबर है। और 22 से अगर आप काउंट करो तो भी आपके पास क्या है, 3 नंबर है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, सही है। सही है, तो इसमें आपको क्या बोला गया, माइनस करना है। कितना माइनस करना है, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 23 आ जाएगा। डब्लू कितने पे आ जाएगा, 3 पर आ जाएगा। उसमें से हम क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे। 2 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 21। 18 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 16। 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7। 20 में से 2 माइनस करेंगे तो 18, और ई 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3। तो 21, 16, 7, 18 और 3 कहाँ देखने को मिले हमें, ऑप्शन 2 में। देखो 3 में भी बाकी सेम था, बस एक हमें क्या मिला, नंबर अलग देखने को मिला। तो ये ऑप्शन हमें बहुत केयरफुली चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, उसके एक एक नंबर डिजिट को हमें ध्यान से चेक करना है। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का है। क्या बोला गया, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बिहाफ इज कोडेड एज, कि एक बिहाफ को क्या कर दिया गया, अल्फाबेट्स, कुछ अल्फाबेट से कोड कर दिया गया है, और सेम लॉजिक हमें क्लिनिक पर लगाना है। तो एक बार ध्यान से देखना, बिहाफ क्या बोला गया है, बिहाफ, उसको कोड क्या किया, कर दिया है, DCJ YN
और डी। तो देखो मुझे क्या देखने को मिल रहा है, बी से डी यानी +2, फिर ई से सी यानी -2, फिर एच से जे +2, फिर ए से वाई -2, ऐसे एल से एन +2 और एफ से डी -2। लॉजिक समझ में आ गया क्या हो रहा है? एक बार प्लस का 2, एक बार -2, एक बार +2 फिर -2। तो सेम हमें किस में फॉलो करना है? क्लिनिक में फॉलो करना है, CLINIC। इसमें भी हम क्या करेंगे, इनके नंबर्स को 2 माइनस कर देंगे। तो सी में अगर मैं 2 माइनस करूं, पहले सॉरी प्लस करना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, -2 करना है, तो एल से पहले क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। फिर मैं आई में क्या करूंगी, 2 प्लस करूंगी तो क्या आ जाएगा, के। फिर एन में हम 2 माइनस करेंगे तो एल। फिर मैं आई के अंदर क्या करूंगी, 2 प्लस करूंगी तो कितना आ जाएगा, के। और सी में मैं 2 माइनस करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, ए। ए मुझे कहाँ देखने को मिले, 2 ऑप्शन में। देखो इसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन थोड़ा सा क्या है, एक नंबर एक्स्ट्रा दे दिया गया है। तो देखो 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें ट्रिपल एल है, जबकि हमारे पास क्या है, एक एल के आया है, के एल के। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। अब बचा ऑप्शन ए जिसके अंदर ये थोड़ा मिसप्रिंट है। तो ये अपना ऑप्शन अब मिल रहा है, ई जे के एल के ए, यानी ऑप्शन 1 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि मैच्योर को कुछ नंबर्स से क्या कर दिया गया है, कोड कर दिया है। ऐसे हायर को भी इसने कुछ नंबर से कोड कर दिया और आपसे एशियन के लिए पूछ लिया कि इसका कोड क्या होगा। तो देखो जब हमारे पास अल्फाबेट बहुत सारे हो और नंबर्स जो कोड किए गए हैं वो कम हो, तो हम क्या लॉजिक फॉलो करते हैं, हम ये देखते हैं कि मे बी क्या होंगे, वो उनके अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू का सम हो सकते हैं। क्या हो सकता है, जो अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू होते हैं उनका सम हो सकता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। मैच्योर, MATURE, एक बार इनके प्लेस वैल्यू लिखो क्या होते हैं। एम आता है हमारा 13 पर, ए आता है 1 पर, टी 20 पर, ऐसे यू 21 पर, आर 18 पर और ई आता है 5 पर। इन सबको हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। 13 और 1 14, 14 और 20 कितना हो गया, 14 24 34, 34 35 35 और 20 55 55 60 70 और 78। जबकि वहां कितना है 82, यानी मैं 4 प्लस करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 82 मिलेगा। एक बार यही लॉजिक देखते हैं दूसरे में भी है क्या। दूसरा क्या है हमारे पास, हाइयर क्या है, HIGHER। अब इनके कोड लिख लेते हैं। एच कितने नंबर पे आता है, 8 पर, 9 7 8 5 और 18। तो ये 8 और 9 कितने हो गए, 17 17 और 7 कितने हो गए, 17 और 3 20 24 24 और 8 32 32 और 5 कितने हो गए, 37 37 और 10 47 47 और कितने हो गए ये 55 55। जबकि वहां कितना है 59, यानी यहाँ भी हमने कितना प्लस किया, 4 प्लस किया, देन हमें क्या मिला, 59 मिला। हमें हमारा क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आया कि जो अल्फाबेट दे रखे हैं, पहले तो वर्ड के सभी अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू को सम कर दो और उनके अंदर कितना प्लस कर देंगे, 4 प्लस कर देंगे, देन हमें क्या मिल जाएगा, हमारा कोड मिल जाएगा। तो सेम लॉजिक अब हमें किस पे लगाना है, एशियन पर। किस पर लगाना है, एशियन पर, ASIAN। तो इसमें देखो ए कितने पर आता है, ए आता है 1 पर, और एस कितने पर आ गया, 19, आई 9 1 और 14। अब इन सबको क्या कर दो, प्लस कर दो। प्लस करेंगे तो कितना, 19 और 1 20, 29 30 30 और 40 44, कितना हो गया ये 44। 44 में कितना प्लस करेंगे, 4, तो हमें कितना मिलेगा 48, जो कहाँ है अपने पास ऑप्शन 4 में। तो ऑप्शन 4 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग का तो नहीं है, ये किसका है, हमारा अल्फाबेट
टेस्ट का है। क्या बोला गया है कि जस्टिक एक वर्ड दिया गया, इसको आपको किस में अरेंज करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेंज करना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जैसे ए बी सी डी ई, उसी तरह से हमें इसे चेंज करना है। फिर बोला गया हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द लेटर दैट इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड द वन दैट इज फोर्थ फ्रॉम द राइट। देखो, जो वर्ड बाद में अरेंज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेंज करने के बाद जो नया वर्ड बनेगा, उसके लेफ्ट का तो सेकंड लेटर और राइट से फोर्थ लेटर के बीच में पूछा गया है कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने नंबर्स आते हैं या कितने अल्फाबेट्स आते हैं। तो एक बार देख लेते हैं हमारे पास वर्ड क्या है। जस्टिस, JUSTICE। क्या बोला गया, इसको किस में चेंज करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो अल्फाबेट में सबसे पहले सी आता है, फिर ई, फिर जे, सॉरी फिर क्या आता है, आई आता है, फिर जे, फिर एस, फिर टी, फिर यू। ये हो गए हमारे अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग चेंज। अब बोला गया सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से सेकंड कौन है, ई है, और राइट से फोर्थ कौन है, 1 2 3 4 यानी जे। तो हमें ई और जे के बीच में बताने हैं कि कितने अल्फाबेट आते हैं। तो एफ, आई और जे, यानी ई और जे के बीच में कितने अल्फाबेट्स आते हैं, दो ही आते हैं। यही पूछा गया था, वन दैट इज फोर्थ फ्रॉम द राइट इन द न्यू लेटर क्लस्टर दैट फॉर्म्ड। तो टू ही आते हैं, आई और जे, फोर्थ हमारा जे था, ई सी ई आई जे एस टी यू। ठीक है, बिल्कुल। तो ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए था, टू होना चाहिए था, जबकि ऑप्शन क्या है हमारे पास, है नहीं। ऑप्शन हमारे पास इसमें गिवन नहीं है। एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो अगर कहीं हमने गलती की हो। जस्टिस हमारे पास में वर्ड है जिसको हमने अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग चेंज किया। ठीक है, तो JUSTICE, पहले सी, फिर EIJS टी और यू, बिल्कुल सही है। फिर हाउ मेनी लेटर्स आर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द लेटर दैट इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से सेकंड लेटर हमारा ई है, फिर फोर्थ फ्रॉम द राइट, 1 2 3 4, फोर्थ फ्रॉम द राइट, टी तो टी आ रहा है, जे आ रहा है, ई और जे यानी दो लेटर आ रहे हैं हमारे, तो टू ही आएगा इसके अंदर। तो टू आएगा, तो ये तो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। एक बार इस क्वेश्चन को लास्ट में चेक कर लेंगे, एक बार आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगेन अल्फाबेट टेस्ट का। क्या बोला गया है आपको, कुछ वर्ड्स दे दिए गए हैं, कुछ स्पेलिंग्स दे दी गई है, और ये बोल दिया गया इनको किसके अकॉर्डिंग चेंज करो, अल्फाबेट डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जचाओ। तो देखो, 6 वर्ड्स हमें देखने को मिल रहे हैं। 6 वर्ड्स में आपको दो लेटर एफ ई, यहाँ एफ आई, फिर एफ ए, फिर एफ ई और एफ ई। तो देखो, मुझे क्या देखने को मिला, एफ तो सबके अंदर कॉमन था, जो सेकंड लेटर था वो ई, आई और ए। तो ई, आई और ए में से सबसे पहले कौन सा आता है, ए आता है। कौन आता है, ए, यानी ये हमारा हो जाता है फर्स्ट नंबर। फिर ई और आई, ई और आई, ई और आई में से कौन आता है, सबसे पहले ई आता है। पर ई की हमारे पास 4 स्पेलिंग है, 1 2 3 और 4। तो अब इन चारों में से चेक करेंगे कि इन चारों में से सबसे पहले कौन आता है। तो अब ई को छोड़ दो, आगे वाले लेटर पे आओ, यहाँ आर, आर, आई और आर। तो हमें 3 में तो देखने को मिला आर, एक में आई। तो आर पहले आता है कि आई पहले आता है, आई पहले आता है, बिल्कुल। तो हमें सेकंड कौन मिला, ये। फिर आते हैं हम दूसरे पर। अब हमारे पास ई की 3 स्पेलिंग्स मिली, जिसके अंदर तीनों में ही क्या है, थर्ड लेटर आर है। तो हमें फोर्थ को चेक करना पड़ेगा। फोर्थ में क्या हो जाएगा, यहाँ ओ है, वी है और एम है। ओ, वी और एम। तो तीनों में से सबसे पहले कौन आता है, एम आता है। सबसे पहले कौन आता है, एम, यानी ये हो गया हमारा थर्ड। फिर अब हमारे पास दो और बची है, ओ और वी। तो ओ पहले आता है कि वी पहले आता है, ओ पहले आता है। कौन आता है, ओ पहले आता है, यानी ये फोर्थ
और ये फिफ्थ। अब लास्ट कौन बचा हमारे पास, आई की, तो ये हो गया हमारा 6। अब हम इसको जचा देते हैं हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट पे कौन था, फोर्थ नंबर। सेकंड पे कौन था, फिफ्थ नंबर। थर्ड पे कौन है, सिक्स्थ नंबर। और फोर्थ पे 1, और फिफ्थ पे सेकंड, और सिक्स पर थर्ड। तो 4 5 6 1 2 3, 4 5 6 1 2 3, 4 से स्टार्ट होने वाले दो हैं, जिसमें ये फोर्थ नंबर हमारा सही है। ऑप्शन 4 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। आगे जो क्वेश्चन है वो भी हमारा अल्फाबेट टेस्ट का है। क्या पूछा गया है, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म बीइंग यूजिंग बी, ई, ओ और आर। चार वर्ड्स दिए गए हैं, बी, ई, ओ और आर। इनका यूज करते हुए हमें क्या बनाना है, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना। नॉट ओनली एक मीनिंगफुल वर्ड, हमें ये देखना है कि हम कितने मीनिंगफुल वर्ड्स इससे बना सकते हैं। तो एक बार इसको देखो, कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं। अगर मैं बी से ही स्टार्ट करूं तो बी, ओ, आर, ई, बिल्कुल एक वर्ड हमारा क्या बन रहा है, बोर, बी ओ आर ई बन रहा है। दूसरा अगर मैं ओ से स्टार्ट करूं तो ओ, बी, आर, ई, ये तो कुछ नहीं बनेगा। ओ, ई, आर, बी, ये भी नहीं बनेगा, यानी ओ से कोई वर्ड नहीं बन रहा है। आर, आर से आर, ओ, बी, ई, ये भी बन गया। और ई से ई, ओ, बी, आर, नहीं, ई, बी, ओ, आर, कोई वर्ड नहीं बन रहा। कुल मिला के हमारे पास क्या बने, दो वर्ड्स बने। कितने, दो। कहाँ है अपने पास, ऑप्शन 2 में। तो ऑप्शन 2 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम अल्फाबेट टेस्ट का है। क्या बोला गया है, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग सेकेंड, थर्ड, सिक्स्थ और सेवंथ लेटर ऑफ द वर्ड क्रेकर। क्रेकर वर्ड है दिया गया है, उसका हमें सेकेंड लेटर निकालना है, थर्ड निकालना है, सिक्स्थ और सेवंथ। तो सेकेंड कौन सा है, आर है। थर्ड ए, फिर सिक्स्थ कौन सा है, ई, और सेवंथ कौन सा है, आर। ये बोला गया यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। हमें बताना है हम इन चार वर्ड से, चार अल्फाबेट से कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बना सकते हैं। बट इनका यूज हमें कितनी बार करना है, एक ही बार करना है। तो देखो, मुझे एक तो दिख रहा है आर, ई, ए, आर, रियर। और मुझे एक और दिख रहा है, वो क्या है, आर, ए, आर, ई। बिल्कुल। तो हमें क्या पता चला, हम इन चार वर्ड्स का यूज करते हुए कितने अल्फाबेट, कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बना सकते हैं। दो मीनिंगफुल वर्ड्स बना सकते हैं, जो हमारे पास कहाँ है, ऑप्शन 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक नंबर सीक्वेंस दे दिया, और ये बोला गया कि जितने भी ऑड नंबर्स है उनको तो क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, किससे, 1 से। और जितने भी इवन नंबर है उनको डिक्रीज कर दो 2 से। तो पहले अपन यही काम करते हैं। हमारे पास नंबर क्या था, 4 7 8 4 6 5 1 2 3 5 4 7। क्या बोला गया कि जितने भी ऑड नंबर हैं उनमें तो क्या करना है, 1 प्लस करना है। और जितने भी इवन नंबर है उनमें क्या करना है, 2 माइनस करना है। अब 4 क्या है, हमारा इवन नंबर है। इवन नंबर है तो 2 माइनस करेंगे, तो 4 में 2 माइनस किए, 2 आ गया। 7 हमारा ऑड नंबर है, यानी 1 प्लस कितना हो गया, 8। फिर आगे 8 में क्या करेंगे, 8 इवन नंबर है तो 2 माइनस 6, ऐसे 4 में 2 माइनस 2, 6 में 2 माइनस 4, 5 में 1 प्लस 6, 1 में 1 प्लस 2, 2 में 2 माइनस 0, 3 में 1 प्लस 4, 5 में 1 प्लस 6, 4 में 2 माइनस 2, 7 में 1 प्लस 8। ठीक है। फिर आगे क्या बोला, इन न्यू नंबर्स को हमें क्या करना है, सीक्वेंस इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में इनको सीक्वेंस करना है। देखो असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे पहले छोटा आ जाएगा नंबर, क्या है, 0। फिर 2 कितने टाइम है, 1 2 3 और 4। तो 4 टाइम हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। फिर 4 कितनी बार है, 2 टाइम। फिर 6, वो कितनी टाइम है, 3 टाइम। और फिर 8 कितनी टाइम है, 8 टाइम।
अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच विल बी द एट्थ डिजिट फ्रॉम द राइट, राइट साइड से एट्थ डिजिट कौन सी है, तो 2 4 6 7 8, 8 पर हमें क्या मिला 2, जो कहाँ है हमारे पास ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्या है, अल्फाबेट टेस्ट का है। क्या बोला गया है, हमें एक वर्ड दे दिया गया है, इसके हमें क्या करना है, सभी के सभी वॉवल्स को रिमूव कर देना है, हटा देना है, और फिर क्या बोला गया है, इनको अरेंज करना है, किसमें, अल्फाबेटिकली हमें इनको अरेंज करना है, यानी जो अल्फाबेट में सबसे पहले आता है वो इसमें भी सबसे पहले, फिर उसके बाद जो आता है वो, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया विच लेटर विल बी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट। चलो क्वेश्चन क्या था, कलेक्टिवाइजेशन, देखो इसमें से सारे वॉवल्स हटाने हैं, तो सी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, ओ हमारा वॉवल हमने हटा दिया, फिर डबल एल, फिर ई हमारा वॉवल हमने हटा दिया, फिर सी टी, फिर आई हटा दिया, फिर आई हटा दिया, एस, एस के बाद में ए हटा दिया, टी, टी के बाद में आई और ओ को भी हटा दिया, और लास्ट क्या आ गया, एन। अब हमें किस में चेंज करना है, इनको अल्फाबेटिकली हमें अरेंज करना है, तो सबसे पहले क्या आता है, सी, फिर उसके बाद में क्या आएगा हमारे पास में, एल आ जाएगा, फिर टी, फिर एस, फिर एन एस, और फिर टी, और फिर वी। ये हमारा अरेंज हो गया। हमसे पूछा गया लेफ्ट ऑफ द थर्ड, सेकेंड लेफ्ट ऑफ द थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट, कि राइट से थर्ड लेटर, राइट से 1 2 3, राइट से थर्ड लेटर कौन है, टी है, इसका सेकेंड लेफ्ट, इसका सेकेंड लेफ्ट आगे की तरफ जाना है, यानी कौन आया इसके आगे, सेकेंड लेटर एन आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन, जो कहाँ है, ऑप्शन 2 में। नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अल्फाबेट सीरीज का। किसका किसका है, अल्फाबेट सीरीज का। आपसे बोला गया कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह हमारे पास क्या आएगा, देखो एस एल ई, फिर सी एक्स और एस, तो हमें देखना है एस एल ई, सी एक्स और एस, इनके बीच में क्या लॉजिक लग रहा है। देखो अगर मैं S से C की तरफ बढ़ूं, तो S से मैं C की तरफ बढ़ूं तो कितना हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, T U V W X Y Z A B और C, यानी कितने प्लस हो गए, 10 प्लस हो गए। ऐसे ही L से X जाना है तो M N O P Q R S T U V W और X, यानी कितने प्लस किए हमने, 12 प्लस किए। ऐसे ही मैं E से कहाँ चली जाऊं, S पे चली जाऊं, तो मुझे क्या मिलेगा, E कितने पर, 5 पर, S कितने पर, 19 पर, 19 और 5 को माइनस किया यानी 14, 14 का डिफरेंस, यानी एक बार 10 प्लस, फिर 12, फिर 14, हमें हमारा लॉजिक मिल गया। हम क्या कर रहे हैं, एक बार 10 प्लस कर रहे हैं, एक बार 12, एक बार 14, तो सेम हमें आगे करना है, C X और S, फिर W V और U। हमें क्या बताना है, C में 10 प्लस करोगे तो क्या आएगा, C कितने पर आता है, 3 पर आता है, 10 कितना, इसमें हम 10 प्लस कर देंगे तो यानी हमें क्या लिखना है, 13, 13 की जगह क्या आ जाएगा, M आ जाएगा, ठीक है। X से हमें 12 आगे की तरफ जाना है तो Y Z A B C D E F G H I और J, हमें क्या मिला, J मिला 12 प्लस करने पर। फिर हमें इसमें 14 प्लस करना है, देखो एम जे मुझे कहाँ मिला, ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 इज अवर करेक्ट आंसर। अब हमें क्या पता चल गया, एस में अगर मैं 14 प्लस करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, जी मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नंबर सीरीज का, नंबर मिसिंग सीरीज का। क्या बोला गया कि 3 से 10, 10 से 24, फिर हमें क्वेश्चन मार्क दे दिया 73 से 108, तो कुछ सीक्वेंस समझ में आया, 3 से 10 यानी मैंने +7 किए हैं,
10 से 24 मैंने क्या किया है, प्लस का 14 किया है। अब बीच में मेरे पास क्वेश्चन मार्क है। फिर अब आगे क्या हो रहा है, 73 से 108। देखो 108 में से 73 माइनस करो, मुझे कितना मिल रहा है, 35। यानी मुझे कहीं ना कहीं ये 7 का टेबल मिल रहा है, जहां की कहाँ कितना मिसिंग है, 21 और 28 मिसिंग है। यानी 24 में मैं कितना प्लस कर दूं, 21 प्लस कर दूं, तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा 45। तो मेरा ऑप्शन 3 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा मेरे पास किसका है, अल्फाबेट सीरीज का, अल्फाबेट मिसिंग सीरीज का। क्या बोला गया है, ECFJHK। तो देखो ई और जे में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, ई से जे, ई से जे, ई आता है हमारा 5 पर, जे आता है हमारा 10 पर। कितने का डिफरेंस हो गया हमारा, 5 का डिफरेंस। ऐसे ही सी, सी कितने पर आता है, 3 पर, और H कितने पर आता है, 8 पर। 8 से 3 माइनस करूंगी तो भी मुझे डिफरेंस कितने का देखने को मिला, 5 का। और ऐसे ही F कितने पर आता है मेरा, 6 पर, और K कितने पर आता है, 11 पर। यानी यहाँ भी मुझे डिफरेंस कितने का देखने को मिला, 5 का। यानी मुझे क्या पता चल रहा है कि मुझे नेक्स्ट लाने के लिए सबके अंदर +5 करना है। तो यही काम मैं 20 में करूंगी। 20 पे आता है, टी कहाँ आता है, 20 नंबर पे आता है, इसमें 5 प्लस करूंगी तो 25 पे मेरा क्या आता है, वाई आता है। वाई के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, यानी ये दो तो हमारे गलत हो गए। नेक्स्ट आर, आर कितने पे आता है अपना, 18 पर। 18 में मैं +5 करूंगी, क्या करूंगी, +5, तो कितना हो जाएगा, 23। 23, अब 23 पे मेरा क्या आ जाएगा, डब्लू आ जाएगा, बिल्कुल। तो डब्लू आ जाएगा, तो ये मेरे ऑप्शन 4 में ही है। अब आगे देखने की हमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा अल्फाबेट सीरीज का है। क्या बोला गया है, HMP, जो किस में चेंज हो गया, JOR में। तो एक बार ये देखना, H से J कितना प्लस हुआ है, H से J जाने के लिए मुझे कितना प्लस करना पड़ा, 2। ऐसे ही M से O कितना प्लस करना पड़ा, 2। और ऐसे ही P से R कितना प्लस करना पड़ रहा है, 2। तो हर बार मुझे नेक्स्ट नंबर के लिए कितना प्लस करना पड़ रहा है, 2 प्लस करना पड़ रहा है। तो सेम लॉजिक मैं आगे फॉलो करूंगी, N, S और V। N में मैंने 2 प्लस किया तो कितना आ गया, P आ गया। S में मैंने 2 प्लस किया तो कितना आ गया, U। और V में मैंने 2 प्लस किया तो कितना आ गया, X। PUX मुझे कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कोडिंग डिकोडिंग का है, जिसमें मैं मुझे क्या बोला गया कि एक वर्ड है रेनबो, रेनबो के लिए कुछ अल्फाबेट और कुछ नंबर्स से उसे कोड किया गया है। तो देखो अल्फाबेट क्या था आपका, एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, RAINBOW। देखो क्या बोला गया, आर की जगह एस हो गया, ए की जगह हमारा 1 हो गया, आई की जगह 9, एन की जगह ओ, फिर बी सी, आई ओ की जगह 15, डब्ल्यू की जगह एक्स। तो देखो जब मैं क्वेश्चन अगर लिख रही हूँ तो क्या उस टाइम मुझे कुछ ऐसे ऑड लगा कि जहां जहां वॉवल्स थे वहां वहां क्या लिखा हुआ है, नंबर्स लिखे हुए हैं। और जहां कॉन्सोनेंट है वहां मैं क्या कर रही हूँ, 1 प्लस कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ, 1 प्लस कर रही हूँ। तो हमें हमारा लॉजिक मिल गया। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मून लाइट के लिए MOONLIGHT। इसका मतलब इसमें जहां जहां क्या है, हमारे वोवल्स है, वहां वहां नंबर्स आ जाएंगे। ओ कितने पे आता है, 15 पर, O 15, I 9। बाकी हमें कोई भी क्या नहीं देखने को मिल रहा है, वोवल देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब आ जाते हैं कॉन्सोनेंट पे। कॉन्सोनेंट में हमें 1 प्लस करना है, M की जगह N हो गया, N से हम आ गया है O हो गया, L की जगह M हो गया, G की जगह H, H की जगह I और T की जगह U।
ये आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? U सब जगह, N भी सब जगह है, 15 भी सब जगह है और O भी है, फिर आगे M। ये मुझे कहाँ देखने को मिला? सिर्फ ऑप्शन 2 में। कहाँ देखने को मिल रहा है? ऑप्शन 2 में। तो ऑप्शन 2 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका क्या है? कोडिंग डिकोडिंग है। क्या बोला गया है? T इज कोडेड एज RFY। देखो T को उसने किससे कोड किया है? RFY से। T से R, T से R मुझे 2 माइनस करना पड़ा, E से F जाने के लिए 1 प्लस करना पड़ा, और A से Y जाने के लिए मुझे 2 माइनस करना पड़ा। लॉजिक समझ में आया क्या हुआ? एक बार 2 माइनस है, फिर +1 है, फिर -2 है। तो सेम लॉजिक हम आगे फॉलो करेंगे। SUGAR। हमने फर्स्ट क्या करना है? 2 माइनस करना है, फिर हमें 1 प्लस, फिर 2 माइनस, फिर 1 प्लस, फिर -2। तो एस में हम क्या करेंगे? 2 माइनस करेंगे, तो देखो कितना आ जाता है? क्या मुझे PQRS, तो यहाँ Q मिला मुझे। फिर मैं आई यू पे मुझे 1 प्लस करना है, V मिल गया। तो देखो Q और V मुझे कहाँ देखने को मिल रहा है? सिर्फ ऑप्शन 1 में। तो ऑप्शन 2 इज अवर करेक्ट आंसर। देखो ये स्पीड वाले क्वेश्चन है, तो हमें अपने ऑप्शन पे ध्यान देना पड़ेगा ताकि हमें आगे सॉल्व करने पर इसमें अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे आज के, जो क्या है? वो भी कोडिंग डिकोडिंग का है, जिसमें एक वर्ड के लिए प्रॉपर आपको एक नंबर से कोड कर दिया गया है। टूवर्ड्स, TOWARD, जिसके लिए कोड क्या दिया गया? 9621147। देखो एक बार अगर मैं इसको थोड़ा सा देखूं, तो T आता है 20 पर और 9 कोड किया गया। अगर मैं इसका अपोजिट भी करूं तो 9 तो इसका अपोजिट नहीं होगा। ऐसे ही O आता है मेरा 15 पर, उसका अपोजिट अपोजिट वर्ड देखे तो 12 होता है, जो कि 6 भी नहीं हो सकता। ये लॉजिक तो मेरे हमें कोई बैठा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, WANTED, क्या कोड किया कर दिया? 213957। तो देखो मुझे इसके अंदर एक WA, एक D और एक T, ये कॉमन वर्ड्स देखने को मिल रहा है, जिसके मुझे क्या देखने को मिला कि इनका जो कोड वर्ड है वो भी क्या है? सेम है, कॉमन है। इसका मतलब यहाँ क्या चल रहा है? अपना कॉमन सीरीज चल रही है। तो हम अब किसका बता सकते हैं? वारंट का बता सकते हैं, क्योंकि सारे वर्ड्स इसके हमारे पास अब क्या है? इन दोनों स्पेलिंग में से है। W के लिए कोड क्या है? 2, A के लिए क्या है? 1, R के लिए 4, फिर A के लिए 1, N के लिए 3 और T के लिए 9। तो क्या मिला हमें? 214413 जो कहाँ है? ऑप्शन 3 में। तो हमने क्या देखा कि कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सारे नंबर्स मोस्टली हम क्या देखते हैं? हम इनके प्लेस वैल्यू देखते हैं या अपोजिट प्लेस वैल्यू देखते हैं। बट यहाँ हमें वो दोनों ही चीजें देखने को नहीं मिली। यहाँ हमें क्या समझ आया कि यहाँ क्या था? हमारा कॉमन ढूंढना था, तो हमने इसमें कॉमन देखा। आज हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? आज हमारे इस सेट के 23 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम कल भी दोबारा मिलेंगे, सेम इसी तरह से स्पीड वाले क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके पास। बहुत सारे अलग अलग PYQs के साथ आपको दोबारा मिलेंगे इसी टाइम पे। तो कल वापस में प्रिपरेशन के साथ रहिए, स्पीड बनाते रहिए। थैंक यू।